हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के पिछली वीडियो में आपको बताया गया था 68,500 भर्ती के अंतर्गत जो पद बचे हुए थे उसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उसका कोर्ट केस का जो ऑर्डर था वो आ चुका है। उसके बाद न्यूज़ में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि इन पदों को किस तरह से भरा जाएगा या सरकार की इस पर क्या रणनीति है। तो आइए देखते हैं क्या कुल न्यूज है आज के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाए। यहाँ पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अंतर्गत जो सुनवाई हुई थी 68,500 केस में, जिसको लेकर की सरकार की तरफ से बहस की गई, अभ्यर्थियों की तरफ से बहस की गई और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया उसमें देखिए दिया गया कि सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा अपने 2 महीने के अंदर कराए। यानी कि जो भी पद बचे हुए उम्मीद की जा रही लगभग 27,713 पद है जो कि 68,500 भर्ती के अंतर्गत खाली रह गए थे। इन पदों को भरने के लिए कोर्ट की तरफ से 60 दिन का समय दिया गया है। अब यहाँ तक अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी रणनीति सरकार के द्वारा नहीं अपनाई गई है। यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस केस में सरकार आगे अपील करेगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, या फिर इसी आदेश को अंतिम आदेश मानते हुए भर्ती निकालने का निर्णय लेगी। डीएलएड के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, काफ़ी बार कह चुके हैं क्या वैकेंसी का होने वाला है। इसको लेकर वो लोग एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं, ट्विटर के माध्यम से भी अपडेट कर रहे हैं कि किस प्रकार की रणनीति आगे होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जजमेंट के अंतर्गत दिया गया 2 माह में बचे हुए पदों पर भर्ती की जाए। 27,713 पद बचे हुए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जो भी 68,500 के अभ्यर्थी हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो यहाँ मेन देखने वाली बात ये होगी कि इन पदों पर क्या पहले वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म फिल करेंगे या सभी। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जब नई भर्ती आती है, चाहे कोई भी भर्ती, उसमें एक बार फिर से आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा और मेन चीज़ ये हो जाएगी जो भी याची होंगे या जो 68,500 के बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे जो इसके लिए केस कर रहे थे या उसमें बच गए थे, उनको लेकर ये अपडेट आ रही है कि उनके लिए एज रिलैक्सेशन, उम्र में छूट दी जाएगी। नियमों को कोर्ट ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश के अखबार में साफ साफ पूरी तरह से लिखा जाए ताकि अभ्यर्थी पूरी बात को क्लियर रूप से समझ सके और किसी भी के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट केस के अंतर्गत साफ साफ आप एक लाइन पढ़ सकते हैं, दिया गया यहाँ पर देखिए साफ साफ कि ATRE shall be taken within a period of 2 months from today and in the context, यानी कि जब ये आदेश जारी किया गया है तब से 60 दिन के अंदर ATRE एग्ज़ाम कराने के लिए कोर्ट ने कहा है और साथ ही साथ कंडीशंस आपको बता दी गई हैं। वही कंडीशंस इसके अंतर्गत रखी गई। अब लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ना निर्णय लिया गया है, ना ही इस प्रकार का कोई भी आदेश निकाला गया है या इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी गई है कि किस प्रकार की रणनीति आगे के लिए होने वाली है। जो भी अपडेट होगी, जो भी आपके लिए नई नई न्यूज़ होंगी या इस बारे में जो भी सटीक जानकारी होगी वो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और यदि वैकेंसी आती है तो निश्चित मानिए उसके पहले यूपी टेट होना अनिवार्य है, निश्चित है, क्योंकि पिछले लगभग 2-3 वर्षों से कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना ही कोई वैकेंसी है। डीएलएड के फॉर्म हर बार भराए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। तो पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी और इसमें सरकार की रणनीति जैसे ही कुछ क्लियर होती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या नई वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।